आज हमारा जो टॉपिक है लेक्चर नंबर 8 है। टॉपिक है स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कहते हैं इसको। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि इस्तेमाल किया जाता है, जो यूज़ होता है एक्यूरेसी के लिए। एक्यूरेसी के साथ हम मेजरमेंट कर सकते हैं मोर देन वर्नियर क्लिपर। लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो वर्नियर क्लिपर था। वर्नियर क्लिपर से ज़्यादा अच्छे तरीके से हम पैमाइश कर सकते हैं। हमारे पास है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है ये। पहले हम इसकी साख के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, सीखते हैं कि ये है क्या। पहली बात तो ये है कि इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर स्मॉल डायमीटर्स मोर देन एक्यूरेट वर्नियर क्लिपर। वर्नियर क्लिपर से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हम ये स्क्रू गेज से डायमीटर्स मालूम कर सकते हैं, किसी चीज़ की थिकनेस, जैसे पेपर की थिकनेस, या किसी जैसे ये बोर्ड है, हमारी बोर्ड कितना थिक है, या कोई वायर है, कोई उसका डायमीटर, बाल है यहाँ तक, उसका डायमीटर मालूम करने के लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इसको स्क्रू गेज कहा जाता है। अब स्क्रू गेज है, इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये स्क्रू गेज है। तो स्क्रू गेज के बारे में बात करेंगे। ये यू शेप है, यू शेप होता है ये। इसकी ये मेटेलिक है, मेटल फ्रेम है, यू शेप है। इसको हम स्टड बोलते हैं। स्टड का काम ये है कि स्टड के ऊपर आकर जो हमारी स्प्लेंडर है, स्पेंडल, ये इसके साथ अटैच होती है तो रुक जाती है। इसको हम बोलते हैं मेन स्केल। और ये हमारा जैसे कि सर्कल है, गोलाई में है। ये आप ये देखेंगे जैसे एक सीधी लाइन है ना, जो दो किस्म के स्केल हैं इस पर नज़र आते हैं। ये यू शेप के साथ एक नीचे स्केल है, उसको हम कह रहे हैं मेन स्केल या इंडस लाइन। मेन स्केल या इंडस लाइन भी कहते हैं, क्योंकि एक सीधी लाइन है ये। तो ये सीधी लाइन के साथ छोटी छोटी लाइंस होती हैं, उन लाइंस को हम कहते हैं इंडस लाइन या इंडेक्स लाइन या मेन स्केल। अब ये दूसरा देखें, ये जो यहाँ पे लिखा होगा 005, इस तरह इसके पीछे होगा 49, तो 50, तो आगे और पीछे का नंबरिंग होगी। जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि ये गोल, एक गोलाई पर एक स्केल बनाया गया, मार्क किया गया। ये एक सर्कल में होने की वजह से इसको सर्कुलर स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कुलर स्केल, क्योंकि एक सर्कल में है, सर्कल में मार्क किया गया। और एक सीधी लाइन है, इसको इंडेक्स लाइन कह दी। इंडेक्स लाइन है, इससे हम कंपैरिजन करते हैं, ये हमारी मेजरमेंट में मदद करती है। तो ये जो लाइन है सर्कुलर स्केल पर 1 से लेकर 100 तक, 1 to 100, 1 to 50 तक का ये वर्नियर क्लिपर होता है। जो मेरे पास है इस वक्त ये 1 to 50 है, तो 1 to 50 है, 1 to 100 तक का भी मिलता है। तो इसके अब स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। जो पीछे हमारे पास ये हमारा सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल, और ये हमारे पीछे लगा था रिचट, इसको बोलते हैं रिचट। रिचट क्या है, रिचट किस काम आता है, उस पर हम बात करेंगे। रिचट क्या है? अब हमने इसको मोड़ा, घुमाया, अब बीच में कोई चीज़ आ गई है। जब बीच में कोई सख्त चीज़ आ गई तो ये आगे नहीं जाएगी, स्पेंडल जोर नहीं लगेगा और ये फ्रीली घूमना शुरू हो जाएगा। उससे पहले इसमें से आवाज़ आएगी एक, वो आवाज़ आएगी लेकिन ये घूमेगा नहीं। जैसे अब हम इसको घुमा रहे हैं, ये घूमता जाएगा इसके साथ, लेकिन जब इसके दरम्यान में कोई चीज़ रखी है तो ये जब हम घुमाएंगे तो ये आगे नहीं जाएगी स्पेंडल, स्पेंडल वहाँ तक जाएगी जहाँ तक कोई चीज़ दरमियान में होगी, और उसके बाद ये फ्रीली घूमना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो हमारी शाफ्ट है वो आगे नहीं जाएगी, हमारी स्पेंडल आगे नहीं जाएगी। अब क्या चीज़ है कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, हम यूज़ करते हैं डायमीटर मालूम करने के लिए, थिकनेस मालूम करने के लिए, मोर देन एक्यूरेट एज वर्नियर क्लिपर। वर्नियर क्लिपर से ज़्यादा अच्छे तरीके से ये काम करता है। हम बात कर चुके हैं जैसे लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है हमारी मिनिमम मेजरमेंट है, मिनिमम मेजरमेंट है विच वी कैन गेट बाय यूजिंग एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये बुक में नहीं होती डेफिनेशन, ये डेफिनेशन किसी भी लीस्ट काउंट किया है तब ये लिखेंगे।
अगर लीस्ट काउंट पूछा जाए कि वर्नियर क्लिपर का लीस्ट काउंट क्या है, तो हम एनी की जगह लिख देंगे वर्नियर क्लिपर, यानी VC लिख देंगे। और अगर कह दिया जाए कि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट बताएं, तो हम कहेंगे मिनिमम मेजरमेंट विच वी कैन गेट बाय यूजिंग स्क्रू गेज इज कॉल्ड लीस्ट काउंट, LC, लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब अगर तो ये वर्नियर क्लिपर का पूछा तो यहाँ वर्नियर क्लिपर लिख देंगे, अगर स्क्रू गेज का पूछा तो हम स्क्रू गेज लिख देंगे। यानी कि हमारा लीस्ट काउंट कोई भी वो चीज़ है जो मिनिमम हम किसी चीज़ से मेजर कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं स्केल की, आप अपने स्केल निकालें और स्केल को देखें, स्केल को देखेंगे तो वहाँ सबसे छोटी लाइन जो है वो 1 मिलीमीटर की है। 1 मिलीमीटर से कम की मेजरमेंट पैमाइश हमारा स्केल नहीं कर सकता। मीटर रॉड भी इसी तरह हमारी लैब्स में होता है, मीटर रॉड वो थोड़ा बड़ा होता है स्केल की निस्बत। इसी तरह वर्नियर क्लिपर है तो वो 0.1 मिलीमीटर तक कर सकता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये 0.01 सेंटीमीटर तक की पैमाइश कर सकते हैं। ये इसका लीस्ट काउंट है, यानी LC इसका है। LC क्या है? लीस्ट काउंट, यानी ये इतनी कम से कम मेजरमेंट कर सकता है। तो अब ये अगर हम ये मिलीमीटर में होगा 0.1, और अगर 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ज़रा बात कर लें कि पॉइंट ज़ाहिर क्या करते हैं। ये 0.01 मिलीमीटर है, इसका मतलब है हम 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा भी मालूम कर सकते हैं। और ये जो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर जो कि थोड़ा बड़ा होता है, यानी सेंटीमीटर आप अपना स्केल देखेंगे, एक जो स्केल है 30 सेंटीमीटर का होता है 1 फुट का, तो यानी सेंटीमीटर कुछ वजूद रखता है, थोड़ा बड़ा होता है। तो हम 1 सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा जो है उसकी पैमाइश कर सकते हैं सही से। तो ये इसका फार्मूला, पिच ऑफ स्क्रू गेज और नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑफ स्क्रू गेज। तो आज हम यहाँ तक ही करेंगे, आप फार्मूला तक याद करके आएंगे। यहाँ पे हम बात कर लें, एक डेफिनेशन आती है पिच। किसकी पिच? स्क्रू गेज की पिच। अब स्क्रू गेज की पिच क्या होती है? स्क्रू गेज है ना एक नट और बोल्ट की तरह, यानी एक चूड़ी वाला नट होता है और एक नट होता है और एक बोल्ट, उसकी तरह की इसकी मिसाल है। ऐसे एक नट बनाया गया। नट अगर आपने कभी गौर किया हो, इस तरह का होता है घरों में या आपकी मुख्तलिफ चीज़ों में होता है नट, उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी चूड़ियाँ होती हैं। इस तरह एक नट होता है। अब जो नट है, नट में हम इसको कसना चाहते हैं, हम इसको घुमा रहे हैं, यानी गोलाई में घुमा रहे हैं ऐसे। तो आप देखें एक नट में जब हमने रखा, उसको घुमाया तो थोड़ा थोड़ा आगे आता जाएगा। तो एक बारी में जितना स्क्रू गेज है ना, इसी तरह सेम स्क्रू गेज, जब हमने इसको पकड़ा और एक मुकम्मल साइकिल पूरा किया, एक साइकिल कंप्लीट साइकिल किया, यानी 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ ये। अब जैसे हमने इसकी बात की थी, ये हमारा क्या थंबल है, सर्कुलर स्केल है, इसको थंबल भी बोलते हैं। तो 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ थंबल विच इज 0.1 मिलीमीटर इज कॉल्ड स्क्रू गेज पिच। तो ये हमारी पिच की डेफिनेशन है। यहाँ तक आज बात करेंगे, एक दफ़ा दोबारा पिच पे मैं बात कर दूँ पिच है क्या। जैसे ये आपका वर्नियर स्क्रू गेज है, इसको आपने जब आप इसको बंद कर रहे हैं, क्लोज़ कर रहे हैं, इसके ये स्पेंडल को आगे ला रहे हैं, तो जो एक कंप्लीट साइकिल यानी मुकम्मल एक दायरा जो चक्कर लगवाया, उसकी वजह से ये जितना आगे गया उसको हम पिच बोलते हैं। और वो 0.1 मिलीमीटर है, यानी एक चक्कर जब हम लगवाते हैं तो 0.1 मिलीमीटर आगे चला जाता है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।